हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए दो लिटरेरी टर्म फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में लेकर आई हूँ। और आप भी सोच रहे होंगे मैडम हमारी कहाँ गायब हो जाती हैं। तो पहले बता देती हूँ, ये ट्रेजेडी एंड मेलोड्रामा जो है वो मैं आप लोगों को आज ये दो टर्म्स जो हैं ये करवाऊंगी, मेलोड्रामा एंड द ट्रेजेडी। और फिर अब बात करते हैं कि मैं कहाँ चली जाती हूँ। चलिए पहले ऐड भी कर देती हूँ। ये हमारा एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच है यूपी टीजीटी टारगेट टेस्ट सीरीज़ का। इसमें 50 के अराउंड टेस्ट पेपर्स हैं, जो मतलब अभी तो 33 + 5 37 के अराउंड है, और थोड़ा उसमें 50 के आसपास जो है पेपर्स हो जाएंगे। और ये बहुत मतलब एक इस तरीके कंप्लीट प्रैक्टिस सेट्स हैं जिसको करके विद एक्सप्लेनेशन आपको ये आपने अगर जहाँ भी तैयारी कर रखी हो तो आपको इससे ये अपनी तैयारी जो है वो कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है इससे आप जज कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे कुछ जो है बैचेस हैं। आप लोगों ने देखा होगा DSSB का जो है गवर्नमेंट ने गजट जो है निकाल दिया है। तो बेसिकली आप लोगों को उसमें वो भी देखना चाहिए कि क्या है उसमें, क्या चीज़ आई है एज का और उसका वो आया। मेरे को लगता है जल्दी ही वैकेंसीज DSSB की भी आने वाली हैं। तो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होना है और उसका रिकॉर्डेड बैचेस हमारे पास हैं, और जिसमें नोट्स वगैरह सब आपको मिलते हैं। DSSB का है, और इसके अलावा हमारे पास ग्रामर का जो है वो रिकॉर्डेड बैच है। तो चलिए, और ये जो हमारा प्रैक्टिस बैच है ये लाइव चलता है। और अब इसके बाद मैं आप लोगों को आज ट्रेजेडी और मेलोड्रामा जो है वो करवाऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को जो ये कह रही थी कि मैं क्यों जो है वो नहीं आ पा रही थी, तो मैं आपको बताऊं मेरे घर में कुछ समस्याएं जो हैं वो चल रही हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरी बेटी की तबीयत ख़राब चल रही है, काफ़ी उसको परेशानी जो है वो हो रही है, और बीमार चलने की वजह से। और कल जो है हमारे घर में एक काफ़ी बड़ा हादसा, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था मगर वो जो है बस टल गया, क्योंकि हुआ ये कि हमारे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो आग लगने की वजह से काफ़ी जो है वो चीज़ें मतलब जो हिस्सा है वो जलवल गया, और उसकी वजह से लाइट वगैरह सब बंद। और फिर उसके बाद वो कई घंटे लग कर पूरा जो है लाइट की आप समझ सकते हैं क्या हमारी कंडीशन रही होगी। और फिर उसके बाद ठीक करवाया तब कहीं जाके, और दिमाग भी ऐसे ही हो जाता है, तब कहीं जाकर मेरा जो है वो मैंने सोचा कि नहीं, अब बहुत दिन हो गए हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो इंतज़ार भी कर रहे होंगे, तो ऐसा मेंटल स्टेटस में मतलब मेरा ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो भाई परेशान तो हो ही जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊं, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि ये कहाँ गायब हो जाती हैं। अगर जो लोग सोच रहे होंगे, जिनको जो नहीं सोच रहे होंगे तो कोई बात नहीं, मगर कल इस तरीके की दुर्घटना हमारे घर में घट जाने की वजह से एक बहुत मतलब मैं मानती हूँ कि बहुत आप लोगों की दुआएं हैं जो ये काम आई हैं कि एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था जो टल गया। और ये मैं यही मानती हूँ कि इतने मेरे भाई जो मेरे को स्टूडेंट जो है मेरे को जो है बेस्ट विशेस देते हैं, उसकी वजह से जो है ये हुआ। कुछ जो है दिल से जो है मतलब दिल ही दिल में देते हैं, कुछ उस पर आकर लिखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच कि आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हुई हैं। तो बस यूट्यूब भी मेरा परिवार है, तो आपको ही बताना ज़रूरी था। तो चलिए बस अब इतना जो है ये तो मैंने बता दिया। अब मैं आज आप लोगों को दो लिटरेरी टर्म्स हैं, ट्रेजेडी एंड मेलोड्रामा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स हैं, ट्रेजेडी एंड मेलोड्रामा। और एक ना इसमें अंतर नहीं पता होता है, तो मैं अंतर जो है वो आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले द हिस्ट्री ऑफ ड्रामा शोज दैट ट्रेजेडी ओरिजिनेटेड इन रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ द ग्रीक गॉड डायनोसियस इन 6th सेंचुरी BC। कब आई? देखिए, ड्रामा का जो ओरिजिन है वो रिलीजन है, तो ड्रामा की जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि ये एक रिलीजियस फेस्टिवल हुआ करता था। ग्रीक गॉड डायनोसिस जो फर्टिलिटी के देवता हैं, वाइन के देवता हैं, उनकी को खुश करने के लिए 6th सेंचुरी BC में रिलीजियस फेस्टिवल्स जो हैं वो हुआ करते थे डायनोसियस को खुश करने के लिए। एटिमोलॉजिकली द वर्ड ट्रेजेडी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्रैगोडी। ये जो है TRAGODI ट्रैगोडी नाम के वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गोट सॉन्ग।
It came to be used for plays probably because of the practice of sacrificing a goat during the festival of Dionysius. ये शायद इसका नाम ट्रेजेडी से इसलिए पड़ा क्योंकि डायनासियस के फेस्टिवल के दौरान जो है वो एक गोट को सेक्रीफाइस किया जाता था. The other reason may be that the winner of the dramatic contest was given a goat as the award. एक और रीजन ये हो सकता है कि शायद जो विनर्स होते थे उनको या जो कंटेस्टेंट्स होते थे उनको गोट जो है वो अवार्ड के रूप में दी जाती थी. टू पार्टिसिपेट इन द ड्रामेटिक कॉन्टेस्ट द कंटेस्टेंट्स वर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ टेट्रोलॉजी ऑफ प्लेज कंसिस्टिंग ऑफ 3 ट्रेजेडीज एंड अ सटायर प्ले. अब इस फेस्टिवल में जो ये डायनासियस का फेस्टिवल हुआ करता था इसमें टेट्रोलॉजी ऑफ प्ले हुआ करता था. टेट्रोलॉजी मींस होता है 4, 3 ट्रेजेडी, एक सटायर यानी कि एक जो है वो कॉमेडी, सटायर्स कॉमेडी जो है वो होती थी. In ancient Greek literature, the concept of tragedy is different from the modern concept. Ancient concept में tragedy का जो ancient Greek literature में जो tragedy का concept है वो modern concept से altogether different है. How? The modern tragedy is usually ending जो है उसमें however many of the जो modern tragedies होती है usually end on a sad note. एक दुख tragedy मतलब sad note. लेकिन जो ग्रीक ट्रेजेडीज होती थी वो हैप्पी नोट पर भी एंड जो है वो हुआ करती थी. ट्रेजेडी इज, ये एरिस्टोटल ने अपने जो वर्क है उसमें इसकी डेफिनेशन दी है. इट इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, serious, complete and of a certain magnitude in a language beautified in different parts with different kinds of embellishment through action and not narration and through scenes of pity and fear bringing about the catharsis or these or such like emotions. Tragedy की ये definition है imitation of an action, एक ऐसे action को imitate करना जो अपने आप में बहुत serious हो, बहुत शानदार हो और language जो है वो बहुत ही ज़्यादा beautiful language हो. एक्शन यानी कि प्लॉट जो है वो बहुत अच्छा और उसमें जो एक्शन जो है वो होना चाहिए, ना कि सिर्फ कहानी डायलॉग्स जो है वो होने चाहिए. एंड इस ट्रेजेडी के जो मेन फंक्शन है, ट्रेजेडी 2 फीलिंग्स को अराउज करती है, पिटी एंड फियर. पिटी जो ये हीरो के साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, फियर जो इसके साथ हो रहा है दैट शुड नॉट हैपन विद अस. ट्रेजेडी का पर्पस होता है कैथारसिस, पर्ज, फीलिंग्स को पर्ज करना, क्लींस करना. The function of tragedy, like any other work of literature, is to delight. Tragedy का function भी delight करना. अब आप सोच रहे होंगे delight कैसे करना. जब हम tragedy देखते हैं और tragedy देखने के बाद हम जो है वो हमारे emotions clean होते हैं, purge होते हैं. अंततः हम कैसा feel करते हैं? Relaxed. When we are when we are quite frustrated and we are unable to let out our emotions and suddenly someone gives us a break and we just start weeping. What happens after weeping? We feel light. बहुत ज़्यादा जो है वो हम light feel करते हैं. We feel relieved because the let out of that emotion, वो इमोशन के बाहर निकल जाने की वजह से. Aristotle has used the term catharsis. Some scholars consider that catharsis means purgation, पर्ज करना, क्योंकि ये मेडिकल टर्म जो है पर्ज करना, इसका मतलब होता है सफाई, क्लींजिंग. हीरोइक ट्रेजेडी, हीरोइक ट्रेजेडी इज ऑल्सो नोन एज द रेस्टोरेशन ट्रेजेडी. अब ये ट्रेजेडी के प्रकार है. हीरोइक ट्रेजेडी का क्या मतलब है? हीरोइक ट्रेजेडी आई कब थी? हीरोइक ट्रेजेडी आई थी रेस्टोरेशन पीरियड में. रेस्टोरेशन पीरियड कौन सा पीरियड होता है? जब मोनार्की रीएस्टैब्लिश हुई थी, यानी कि चार्ल्स सेकंड गद्दी पर आए थे 1660 में. इस में हीरोइक ट्रेजेडी में हीरो या हीरोइन अपने कॉज के लिए मर जाया करते थे. हीरोइक ट्रेजेडी आर्टिफिशियल हुआ करती थी, इमोशंस अनरियल हुआ करते थे. ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड ऑनर, ऑल फॉर लव, ड्राइडन की. इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी. जॉन ड्राइडन जो है वो मुख्य राइटर थे हीरोइक ट्रेजेडी की. टायरेनिक लव, कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, ऑल फॉर लव, ये सारी हीरोइक ट्रेजेडीज हैं. अब आते हैं, बात करते हैं रिवेंज ट्रेजेडी. रिवेंज ट्रेजेडी क्या होती है? रिवेंज ट्रेजेडी मतलब, रिवेंज का मतलब होता है बदला. रिवेंज ट्रेजेडी का जो जॉनरा है generally refers to a body of dramatic works written from the mid 1580s to the early 1640s. भाई देखिए, इंग्लैंड में रेनेसांस जो आया
वो हेनरी सेवेंथ के आने के साथ जो है यानी कि लेट 15th सेंचुरी में आया था, ठीक है। अब जो उससे मिड 1580s यानी कि उसके बाद जो रेनेसांस का, विद द एडवेंट ऑफ रेनेसांस पीपल गॉट अट्रैक्टेड इन द राइटिंग्स ऑफ जो है लैटिन राइटर्स, जो एलिजाबेथन राइटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो किससे प्रभावित हुए थे, वो प्रभावित थे इससे, लैटिन राइटर्स से प्रभावित थे। अब आप खुद सोचिए कि जब प्रभावित थे, ये जितने भी ये जो एलिजाबेथन राइटर्स थे ना, ये ग्रीक राइटर्स से नहीं, ये लैटिन राइटर्स से प्रभावित थे। तो मिड 18 यानी कि जब एलिजाबेथ गद्दी पर थी तब जो राइटर्स थे 1580s से 1640s तक लिखी गई, एलिजाबेथन पीरियड से कैरोलिन पीरियड तक, ये जो वर्क्स हैं ये इसमें बदला लिया जाता है। इसमें जो रॉन्ग्ड रिवेंज सीकर, जिसके साथ बुरा हुआ है वो बदला लेना चाहता है, घोस्ट एपेरिशंस, मैडनेस, डिले, सिनिस्टर इंट्रीग, मतलब उलझी हुई कहानियां होती है, प्ले विद इन प्ले, आप इसमें सारा कुछ मकबत हैमलेट में देख सकते हैं। टॉर्चर, मल्टीपल मर्डर्स, रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ द ब्लडी वायलेंस ऑन स्टेज, ये सारा कुछ आपको देखने को रिवेंज ट्रेजेडीज में मिलता है। Nearly all the major playwrights of the time contributed to this class of drama। ये जो रिवेंज ट्रेजेडी है, हैमलेट रिवेंज ट्रेजेडी है, जितने भी उस समय के राइटर्स थे उन्होंने रिवेंज ट्रेजेडी लिखी है, क्योंकि वो इस समय वो जो है टॉक ऑफ द टाउन, बहुत ज्यादा फेमस थी। टॉमस किड, विलियम शेक्सपियर, जॉन मास्टन, जॉर्ज चैपमैन, साइरिल टर्नियर, थॉमस मिडल्टन, जॉन वेबस्टर, जेम्स शर्ली एंड जॉन फोर्ड। जो literary scholars they have credited Kidd with initiating the dramatic archetype with his the Spanish tragedy and the so called Your Hamlet। किड के को कहा जाता है कि इन्होंने इसको जो है स्पीयरहेड जो है वो किया, उन्होंने जो उनकी रिवेंज ट्रेजेडी थी, द स्पेनिश ट्रेजेडी, जिससे प्रभावित होकर हैमलेट जो है लिखी गई, या योर हैमलेट मतलब था बिफोर हैमलेट, वो एक माना जाता है कि वो उन्होंने ही इनिशिएट करा इस तरीके की ट्रेजेडी का, एंड वो लोगों को बहुत पसंद आती थी रिवेंज ट्रेजेडी। इसके बाद हम बात करते हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की। शेक्सपियर रॉट ट्रेजेडीज फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ हिज करियर। शेक्सपियर ने अपने उन्होंने अपने करियर में ट्रेजेडीज खूब सारी लिखी हैं। वन ऑफ हिज अर्लीस्ट प्लेस वाज द रोमन ट्रेजेडी। उनकी जो पहली ट्रेजेडी मानी जाती है दैट वाज टाइटस एंड्रोनिकस। दैट इज मतलब बहुत ही भयंकर और जो है जैसे कहना चाहिए बहुत ही बहुत डरावनी जो है वो ट्रेजेडी है, विच ही फॉलोड अ फ्यू इयर्स लेटर विद रोमियो एंड जूलियट। ये सिचुएशनल ट्रेजेडी है, दैट इज अ ब्लड ट्रेजेडी एंड इट्स अ सिचुएशनल ट्रेजेडी, रोमियो एंड जूलियट। हालांकि उनकी जो मोस्ट एडमायर्ड ट्रेजेडीज हैं जो उन्होंने अपने 7 ईयर पीरियड्स में लिखी हैं 1601 टू 1608, दैट वाज उनका जो हैमलेट, ऑथलो, मकबेथ एंड किंग लियर, ये उनकी सबसे बेहतरीन जो है ट्रेजेडीज में से एक है। ये मैंने पहले बता दिया, हैमलेट, ऑथलो, किंग लियर एंड मकबेथ, along with Antony and Cleopatra, Coriolanus, Cymbeline, Julius Caesar and the lesser known Timon of Athens, Troilus and Cressida, जो अधूरा प्ले है। जो Shakespeare's Nemean tragedy is fundamentally serious, involving the downfall of a heroic figure। Shakespearean tragedy का जो हीरो होता है वो वैसे भी ट्रेजेडीज का जो हीरो होता है ना, उनमें सिर्फ एक ही कमी होती है जिसे हेमर्शिया या ट्रेजिक फ्लॉ कहा जाता है, जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल होता है। और ये जो हीरो होते हैं शेक्सपियर के, वो भी सीरियस होते हैं और उनका मतलब डाउनफॉल जो है होता है। लोफ्टी पैशन, रोमियो एंड जूलियट में रिवेंज, एम्बिशन, ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज की थीम्स रहती है। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट सेंटिमेंटल ट्रेजेडी। While sentiment in its modern sense may be found in all forms of drama and theatre। भाई अगर हम सेंटिमेंट्स की बात करें तो सेंटिमेंट्स जो है वो तो हमें हर तरीके के ड्रामा में, हर तरीके के मॉडर्न सेंस में बात करें तो मिलते ही हैं। लेकिन सेंटिमेंटल ड्रामा 18वीं सेंचुरी में फेमस हुए थे। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने कहा था, द वर्च्यूज ऑफ प्राइवेट लाइफ आर एग्जिबिटेड रादर देन द वॉइसेस एक्सपोज्ड। कि अब जो है ओलिवर गोल्डस्मिथ ने कहा है कि भाई जो आपके गुण हैं वो दिखाना, जब बजाय जो वाइसेस हैं, जो अवगुण हैं, उनको एक्सपोज करने के। सेंटिमेंट एट दिस पीरियड मेंट फीलिंग और सेंसिबिलिटी। इस समय सेंटिमेंट का मतलब था फील करना। While many of the plays were nominally comic, sentimental जो ट्रेजेडीज होती थी वो बेसिकली ट्रेजेडीज कम लगती थी, वो नॉमिनल कॉमिक हुआ करती थी।
और कैरेक्टर्स टेंडेड टू बी डल एंड प्रिगिश, कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत डल हुआ करते थे, उनमें वो बात नहीं होती थी, वो इतने जो है इतने ग्रैंड कैरेक्टर्स नहीं होते थे कि जिनके डाउनफॉल पे लोगों को दुख हो। मूर्ख से और जो है डल के जो प्लॉट्स होते थे पैथेटिक, यानी कि एंटी क्लाइमेक्स जो है वो हुआ करता था, दैट इज अनइंटेंशनल, मगर ल्यूडिक्रस टर्न ले लिया करता था। एंड द लैंग्वेज स्टिल्टेड, और लैंग्वेज भी ट्रेजेडी की लैंग्वेज मतलब दैट शुड बी ब्यूटिफाइड, ब्यूटीफुल लैंग्वेज होनी चाहिए, मगर वो स्टिल्टेड लैंग्वेज है। डिस्पाइट दिस ये मिडिल क्लास में बहुत फेमस थी। दिस ट्रेजेडी वाज बहुत, इट वाज फेमस अमंग द मासेस, जनता के बीच में ये बहुत फेमस थी, बिकॉज this type of tragedy touch their emotions, that's why। अब ये तो हुए हमारे ट्रेजेडी के जो टाइप्स थे, जो मैंने विभिन्न प्रकार की ट्रेजेडीज थी वो बताई। तो बेसिकली अगर हम ट्रेजेडी को अगर एक क्विक रिकैप ले तो क्या था कि ट्रेजेडी जो आई एक रिलीजियस फेस्टिवल से, ये एक डायनोसर्स को खुश करने के लिए एक सेरेमनी हुआ करती थी, जिसमें टेट्रोलॉजी जो है वो प्रेजेंट करनी हुआ करती थी, 3 ट्रेजेडीज 1 सटायर। और उसके बाद ये से जो लिया गया है ट्रेजेडी, जो ग्रीक वर्ड है वो ट्रेगोडिया, जहाँ गोट सॉन्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि शायद गोट को सेक्रीफाइस करते थे या कंटेस्टेंट्स को गोट जो है मिला करती थी। विभिन्न टाइप्स की ट्रेजेडीज है, अगर हम ट्रेजेडीज को जो है उसको अलग अलग भाग में बांटें तो हमारी जो हीरोइक ट्रेजेडी है रेस्टोरेशन पीरियड, सेंटिमेंटल ट्रेजेडी 18th सेंचुरी, और जो है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी, ये सारी ट्रेजेडीज में। अब वैसे इसमें जो ट्रेजेडीज हैं उसमें एरिस्टोटल की डेफिनेशन फिट बैठती है। हर ट्रेजेडी का जो एम है वो है कैथारसिस, और जो फीलिंग्स उनको प्रोड्यूस करनी है दैट इज पिटी एंड फियर। अगर कोई ट्रेजेडी पिटी और फियर फीलिंग नहीं उत्पन्न कर पा रही है तो दैट डजंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ